श्री कृष्ण स्वयं नारायण होते हुए भी अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए नारायणास्त्र का मान रखने के लिए उसे सीधा न रोककर केवल उसका तोड़ बताते हैं और फिर वैष्णवास्त्र को सीधा रोक देते हैं। उसका मान क्यों नहीं रखते? यह महाभारत का एक बहुचर्चित सवाल है और इस सवाल के सबके पास अपने अलग अलग तर्क हैं। यह हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे और किस समय क्या कार्य सही रहेगा वे यह भली भांति जानते थे और उसी के अनुसार ही अपना कर्म करते थे। हम नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र की तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही प्रभु नारायण के अस्त्र थे, लेकिन फिर भी इन दोनों अस्त्रों में कुछ भेद था। पहला भेद, नारायणास्त्र एक बार में लाखों लोगों का वध कर सकता था क्योंकि इससे एक साथ हजारों लाखों बाण निकलते थे। जब इसका उपयोग किया गया तो 11 रुद्र जैसे कि चक्र, गदा और अत्यंत तीक्ष्ण बाण जैसे लाखों हथियार पांडव सेना को नष्ट करने के लिए आकाश में प्रकट हुए और उन्हें नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। इसका विरोध करने वाले सभी लोग मारे गए। महाकाव्य महाभारत में अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र था और उसने इसका उपयोग पांडवों की संपूर्ण सेना के विध्वंस के लिए किया। अब श्री कृष्ण ने पांडवों और उनकी सेना को सलाह दी कि वे तुरंत अपने हथियार छोड़ दें और पूरी तरह से श्री हरि के इस महान अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दें। जबकि दूसरी तरफ वैष्णवास्त्र एक शक्तिशाली अस्त्र था जो कभी विफल नहीं होता था। प्रागज्योतिष के राजा भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग पांडवों की सेना पर नहीं बल्कि अकेले अर्जुन के वध के लिए किया था, क्योंकि अर्जुन ने उसके धनुष को तोड़कर उसको घायल कर दिया था। दूसरा भेद, नारायणास्त्र का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था, जबकि वैष्णवास्त्र का प्रयोग कोई भी योद्धा बार बार कर सकता था। इसका वर्णन हमें तब मिलता है जब श्री कृष्ण ने पांडव सेना को भयंकर नारायणास्त्र से बचा लिया। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को फिर से नारायणास्त्र चलाने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर इसका प्रयोग दूसरी बार किया गया तो यह उसको भी नष्ट कर देगा जिसने इसका प्रयोग किया होगा। लेकिन जब भगदत्त ने वैष्णवास्त्र अर्जुन पर चला दिया तब अर्जुन भी इसके बदले कोई दिव्यास्त्र छोड़ सकता था, क्योंकि अर्जुन के पास भी कई दिव्यास्त्र थे जो उसको 5 साल की स्वर्ग यात्रा के समय प्राप्त हुए थे। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन वैष्णवास्त्र का मुकाबला करता, श्री कृष्ण वैष्णवास्त्र के सामने खड़े हो गए। वह अस्त्र वैजयंतीमाला बनकर श्री कृष्ण के गले में धारण हो गया। इसके बाद भगदत्त चाहता तो दूसरी बार भी इसका प्रयोग कर सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने अंदर समा लिया ताकि दूसरी बार भगदत्त इसका प्रयोग ही ना कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भगदत्त ने भगवान नारायण के इस शक्तिशाली अस्त्र को पाने के लिए कोई तपस्या, मेहनत, पूजा या आराधना नहीं की थी। उसको वैष्णवास्त्र अपने पिता नरकासुर से मिला था, जिन्होंने कई वर्षों तक भगवान नारायण की कठोर तपस्या की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारायणास्त्र भारी विध्वंस फैलाने वाला अस्त्र था जिसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था और उसके लिए समर्पण ही उससे बचने का उपाय था। इसीलिए श्री कृष्ण ने सबको उससे बचने का मार्ग बताया और स्वयं इसके बीच नहीं आए। जबकि वैष्णवास्त्र एक शक्तिशाली अस्त्र था जो भगदत्त के पास होना ही अधर्म था, क्योंकि उसको यह अस्त्र अपने सामर्थ्य या तपस्या से नहीं बल्कि पुत्र होने के नाते मिला था। इसीलिए इससे पहले कि अर्जुन वैष्णवास्त्र का जवाबी अस्त्र प्रयोग करता, भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही सामने खड़े होकर उसको रोक दिया ताकि भगदत्त उसका प्रयोग दोबारा कभी न कर पाए। कुछ ग्रंथों में वैष्णवास्त्र को नारायणास्त्र से अधिक शक्तिशाली बताते हुए लिखा है कि वैष्णवास्त्र सबसे दुर्लभ अस्त्र था, क्योंकि यह केवल भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न और भगदत्त को ही पता था। लेकिन नारायणास्त्र महर्षि भारद्वाज, अग्निवेश, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे कई आर्षियों और गुरु द्रोण और अश्वत्थामा जैसे कई योद्धाओं को पता था। नारायणास्त्र का मुकाबला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का दैवीय हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था। जबकि दूसरी ओर महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगदत्त के वैष्णवास्त्र से अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं वैष्णवास्त्र का मुकाबला करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान मनुष्यों के कर्म, निर्णय और विचार में हस्तक्षेप नहीं करते। कर्म कर जाने के बाद उसका फल क्या होगा ये भगवान तय करते हैं। प्रकृति के माध्यम से वे हमें सही रास्ते पर लाने का प्रयास अवश्य करते हैं, लेकिन निर्णय और कर्म मनुष्यों को ही करना पड़ता है। अगर श्री कृष्ण नारायण अस्त्र को अपनी शक्ति से रोक देते तो इससे उस अस्त्र का भी अपमान होता और उस योद्धा का भी। भगवान युद्ध में साधारण बात पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से युद्ध का कोई मतलब नहीं रह जाता।
वे सारथी के रूप में मौजूद थे और अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें।